नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 कैपेसिटी एवं कैपेसिटर का पार्ट 19 पढ़ेंगे। पार्ट 19 में हम आज न्यूमेरिकल का अगला स्टेप जानेंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग 18वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 18वां क्वेश्चन कुछ बताया है। 18वां क्वेश्चन में कुछ बताते समय कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे मोबाइल पर बैटरी ऑफ हो गई थी, इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया हूँ। इसलिए पार्ट 19 में मैं ये 18वां और 19वां दोनों क्वेश्चन करूँगा। तो सबसे पहले हम 19वां क्वेश्चन हल करने से पहले 18वां क्वेश्चन हल करेंगे। ये पार्ट 19 है। और आप मेरी सीरीज पूरी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पश्चात आप लोग बेल आइकन को दबा कर उसमें ऑल को प्रेस कर दें। तो वहाँ पर जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपकी मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि सी का मान संधारित्र की धारिता इतनी दी गई है 2 माइक्रोफैरड। अब यदि प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो यहाँ से आप देखें कि वायु में है तो वायु में के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये C1 है, ये K1 है। तो यहाँ से होगा क्या कि C2 का मान दिया गया है कितना, 12 × 10⁻⁻6 फैरेड और K2 का मान पूछ रहा है। तो अब आप इसको हल करने की सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से वायु संधारित्र की धारिता। तो वहाँ से हो जाएगा C1 बराबर K1 ε0 A/D। इसको डाल दें समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा तथा माध्यम में संधारित्र की धारिता। तो हो जाएगा C2 बराबर K2 ε0 A/D समीकरण नंबर 2। अब होगा क्या कि समीकरण 1 व 2 से यानी समीकरण 1 2 का हम भाग करा देंगे। तो हो जाएगा क्या C1/C2। यहाँ से हो जाएगा K1 ε0 A/D। अब यहाँ से हो जाएगा D/K2 ε0 A। तो D से D अब ये ε0 कैंसिल हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻6। C2 की वैल्यू दी गई है 12 × 10⁻⁻6। K1 का मान 1 है, K2 का मान हमें निकालना है। तो ये 6 से 6 घात कैंसिल क्योंकि वजह पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2/12 1/K2 2 छंग 12। यहाँ से आ जाएगा 1/6, यहाँ से 1/K2। तो आप यहाँ से तिर्यक गुणा कराएंगे तो K2 के 1 में कराओगे तो K2 ही हो जाएगा, 6 के इसमें कराओगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा K का मान। अब 19वां क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग दी हुई वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो होगा क्या कि सबसे पहले हल में दिया है, हम मान को नोट करते हैं। दी हुई जो वैल्यू है वो है 200 वोल्ट। तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है, तो विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर 200 वोल्ट। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। अब सेंटीमीटर का वर्ग है तो वर्ग कर दो तो हो जाएगा यहाँ से। अब 100 को 10 घात तोड़ सकते हो, 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा 10⁻² मीटर। अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी यानी प्लेटों के बीच की दूरी जो D है वो दिया गया है आपका 1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। अब
बीज का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यानी कि हमको ये क्यू का मान निकालना है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। यानी कि एक v का मान दिया गया है, दूसरा हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको यहाँ से निकालना क्या है, आवेश। तो आवेश की सूत्र होता है Q बराबर CV। तो अब हम यहाँ से संधारित्र की धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट A/D निर्वात के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि या Q बराबर C की स्थान लिख देना है एप्सिलॉन नॉट A/D और इंटू V। तो यहाँ से हो जाएगा आपका Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 और V जो ए एरिया है इसका मान हम हल करके नोट कर सकते हैं। 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर नोट किए हैं तो इसको ही वैल्यू लिखेंगे। अब प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसका मान दिया गया 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और जो V का मान दिया गया है वो है 200 वोल्ट। अब हम इसको हल करके Q का मान निकाल लेंगे। तो या Q बराबर, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2.2 नीचे आ जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 885, 12 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ 3 घात ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 200 पहले से ही है, यहाँ से 3 घात ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और बटे में आ जाएगा यहाँ पर आपका 100, 2.0 था तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा Q बराबर, अब 2 का आप इसमें गुणा करा देंगे, 2 पंचे 10 की 0, 2 8 16 17, अब 2 8 16 17। अब 14 में से 3 घात कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर आ जाएगा आपका 11। अब यहाँ से आप जो यहाँ से एक घात है इस घात को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 177 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर माइनस 11। तो हो जाएगा ये Q बराबर 177 गुणे 10 की पावर माइनस 10। और आप इसको और नोट कर सकते हैं कि दशमलव निकटतम यानी सार्थक अंक के अनुसार निकटतम अंक 1 अंक होता है। तो आप यहाँ से जो कर सकते हैं कि Q बराबर 177 गुणे 10 की पावर माइनस 10 यानी 10 से गुणा कर 100 से गुणा करा दो और 100 से भाग, तो 100 से भाग करोगे यहाँ 2 दशमलव आ जाएगा। तो 177 गुणे, अब 2 घात इसमें कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 8। तो ये हो जाएगा आंसर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर। अब दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो अब उसके लिए आप यहाँ से करेंगे क्या, तो दूसरी स्थिति में आप करना क्या है, यानी कि हटा सकते हैं कि केस 2 यानी कि पहले स्टेप हल कर चुके हैं तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते थे केस 1। तो केस 2 में आप लोग निकालेंगे विभव, जो अगला विभवांतर तो उसको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वायु संधारित्र का आवेश। तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AV/D, समीकरण नंबर 1। फिर हो जाएगा माध्यम में संधारित्र का आवेश, तो यहाँ से हो जाएगा
Q बराबर Q1 Q2 कर सकते हैं आप, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के V2, इसको भी V2 मान सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 का भाग करा देंगे समीकरण 1 व 2 से। जब आप भाग कराएंगे तो होगा क्या, Q1 बाई Q2 इक्वल एप्सिलॉन नॉट A V1 बाई D इंटू D बाई, अब यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के V2, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ बच जाएगा, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हमको भाग नहीं कराना है, यहाँ से हमको तुलना करानी है। तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि अब इसका मान नहीं दिए गए ना, तो यहाँ से आप तुलना कराएंगे तो होगा क्या, Q1 बराबर Q2। अब Q1 का मान दिया गया है एप्सिलॉन नॉट A V1 बाई D, इधर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट A के V2 बाई D, तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा आपका V1 बराबर के V2। तो हमको यहाँ से V2 का मान निकालना है, तो V2 बराबर हो जाएगा V1 बाई के। तो अब यहाँ से होगा क्या, या V2 बराबर V1 का मान पहले आप निकाल चुके हैं, तो V1 का मान जो दिया गया है वो है V1 का मान 200 वोल्ट है, तो आप यहाँ पर 200 वोल्ट रख देंगे, तो 200 वोल्ट, और जो के का मान दिया गया वो है आपका 2.5, दशमलव हटेगा ऊपर 0 जाएगा, तो हो जाएगा 200 गुणे 10, यहाँ से आ जाएगा 25, अब यहाँ 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, अब तो यहाँ से हो जाएगा 8 दाम में 80, यानी कि 80 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो ये आपका हुआ दूसरा आंसर। धन्यवाद।